कि हम सब इतने भोले हैं कि हमें मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बना दिया गया है। सोचिए, अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है, अंधविश्वास, जिस पर बहुत जल्दी विश्वास होता है। 3 गुलामी के सूत्र अगर आपके शरीर में हैं तो आप बहुजन नहीं हो पाए, आप जागरूक नहीं हो पाए, आप गलतफहमी में हैं। इन शब्दों को बर्बाद और बदनाम मत करिए। अगर मुंह से जय भीम और नमो बुद्धाय निकल जा रहा है तो अपना शरीर कम से कम ठीक कर लीजिए, क्योंकि जिंदा जाता नहीं है, मरा बताता नहीं है, तो स्वर्ग नरक की खोज हुई कैसे? इन मिट्टी के माधवों को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तब तक उस बीच के बिचौलियों को बाहर निकाल दो, जो अभी बहन बता रही थी कि तुमसे ही दलाली खा के तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। वोट हम अपने मुद्दों के आधार पर देंगे। गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र हिंदू, मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर नहीं देंगे। वही सरकार और वही व्यक्ति आपके लिए असली मसीहा होगा जो आपके समाज के लोगों का गटर में उतरना बंद करवा देगा। कि इस देश के या इस प्रदेश के कहीं के भी बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाना आसान है। इस बात को समझिएगा कि हम सब इतने भोले हैं कि हमें मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बना दिया गया है। बन तो जल्दी जाते हैं, लेकिन यह समझाने जब बैठ जाओ कि मूर्ख बन चुके हो, तब क्या कहा जाएगा? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा। लेकिन हम, और होता क्या है? चुनाव आता है, झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, राशन बंटवाता है और हमको फंसाता है, और फिर अगली बार फिर कोई नया साल बताते हैं कि इस साल हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि इस साल बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, और यही रटते रह जाते हैं। क्योंकि हम सब लोगों को, सोचिए, अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है, अंधविश्वास, जिस पर बहुत जल्दी विश्वास होता है। अंधविश्वास वो चीज है जिस पर विश्वास बहुत जल्दी होता है। और चूंकि मैं मीडिया जगत से आता हूं, तो मेरा फोकस टीवी पर रहता है कि ये जो बुद्धू बक्सा है, यह हम सब लोगों को मूर्ख कैसे बना रहा है। यहां हम लोग कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन घर में जाकर के जब आप टीवी ऑन करते हैं, इसको बुद्धू बक्सा कहते हैं, और वो अब हमें बुद्धू बना रहा है। पहले वो बुद्धू बक्सा था, अब हमें बुद्धू बना रहा है। इसलिए क्योंकि 24 घंटे अगर आप उस बुद्धू बक्से को खोल के रखेंगे, तो 24 घंटे में से 20 घंटे उसमें एक शख्स का, एक पार्टी का, एक विचारधारा का प्रचार प्रसार चालू रहेगा। और मान लीजिए अब महिलाएं कहेंगी कि हम तो वो चैनल उसमें देखते नहीं, न्यूज चैनल, हम तो उसमें तमाम सीरियल्स देखते हैं। तो उनको पता है जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आपको भले ही ना पता हो, लेकिन उनको पता है कि आपको मूर्ख कैसे बनाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पहले हमने चंद्रकांता, रामायण, महाभारत ये सब शुरू किए थे, लोगों के अंदर जागरूकता आ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, चंद्रशेखर यादव जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, यहां इन तमाम संगठनों के लोग अभी लोगों को समझाने लगे कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, उसमें गालियां दी गई हैं शूद्रों को, महिलाओं को। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें? तो नए नए सीरियल आ गए। समझिएगा, सीरियलों के नाम है डायन, है चुड़ैल, नागिन, है कि नहीं सीरियल के नाम? ये क्यों लाए गए? तुम उस तरफ ना जाओ तो इस तरफ आ जाओ, लेकिन रहो पाखंड में ही। जब आप देखोगे तो आपके बच्चे देखेंगे, बच्चियां देखेंगे, और उनको लगेगा कि डायन, चुड़ैल और नागिन जैसी कोई चीज होती होगी। आते हैं ना ये सीरियल, देखो बच्ची हाथ सीरियल ला रही है। इसलिए सिर्फ टीवी चैनल्स में वो न्यूज चैनल जो आपको एक विचारधारा का गुणगान करता है, वही बंद नहीं करना है, बल्कि इस तरह के सीरियल भी देखना बंद करना है। अब जब कहा जाएगा कि इस तरह के सीरियल देखना बंद कर दो जहां पाखंड फैलाते हो, तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें यह समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति सूर्य को कैसे निगल सकता है। इतना ये बहुजन समाज के लोगों ने समझा दिया। तो उन्होंने कहा बाल हनुमान देखो। ये समझ में आ गया कोई उंगली पर कैसे पर्वत रख सकता है, तो उन्होंने बाल श्री कृष्णा देखो, बाल गणेशा देखो। देखो, यही घुमा फिरा करके रहो हमारे पाले में ही। तो हम सब की यह जिम्मेदारी है कि नेताओं को गाली देने से पहले,
ब्यूरोक्रेट्स को गाली देने से पहले, संगठन के लोगों को गाली देने से पहले इस तरफ उंगली करें, इस तरफ, और खुद से ये पूछें कि हमारे आचरण में कितना बदलाव और कितना परिवर्तन हुआ। जैसे मैं विभिन्न मंचों से एक अपील करता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि अगर हम बहुजन बन गए तो, जो जागरूक नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, जो मानते हैं कि हम जागरूक हो गए हैं, वो कम से कम अपने शरीर से 3 आइडेंटिटी कार्ड, जो पहचान पत्र हैं, जो बताते हैं कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, वो तीनों आइडेंटिटी कार्ड आपके शरीर पर नहीं होने चाहिए। एक लंबा चौड़ा तिलक, 2 हाथ का लाल धागा, 3 गले का कंठा। ये 3 गुलामी के सूत्र अगर आपके शरीर में हैं तो आप बहुजन नहीं हो पाए, आप जागरूक नहीं हो पाए, आप गलतफहमी में हैं। ये उसी तरीके से है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये उसी तरीके से है मुंह में नमो बुद्धाय जय भीम और हाथ में लाल धागा, ये सेम चीज, कोई अंतर नहीं है इनमें। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है जय श्री राम वालों से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके मुंह से जय भीम या नमो बुद्धाय निकल रहा है, ये बहुत कठिन शब्द हैं जो तपस्या के साथ यहां तक पहुंचे हैं कि उनका नाम लिया जा रहा है, इन शब्दों को बर्बाद और बदनाम मत करिए। अगर मुंह से जय भीम और नमो बुद्धाय निकल जा रहा है तो अपना शरीर कम से कम ठीक कर लीजिए, उस शरीर पर गुलामी की निशानी धारण मत करिए, वरना आप करिए जो तमाम संबोधन दुनिया भर में फैले हुए हैं, उन संबोधनों को लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन संबोधनों के लेते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक बात मेरी बड़ी बहन अभी जो बोल रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे से महिलाओं को समझाया। मैं ये सोच रहा था कि वो जो सारी चीजें बोल गई उनको कुछ भी रिपीट नहीं करना है, एक बात जो उन्होंने छोड़ दी वो रिपीट कर दे रहा हूं। एक टीवी सीरियल से एक नया चलन शुरू हुआ है, टॉपअप। मोबाइल में टॉपअप किया जाता है ना, 1 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का होता है ना, फिर चलता है, 6 महीने मोबाइल चल जाता है, उसकी सिम चल जाती है, 1 साल चल जाती है। वैसे ही एक टॉपअप शुरू हुआ है टीवी सीरियल के माध्यम से, करवा चौथ वाला टॉपअप। 1 साल का रिचार्ज करो, पति 1 साल चलेगा, है ना टॉपअप, और फिर करो 1 साल, फिर 1 साल चलेगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा उम्र के लोग यहां बैठे हैं, कि मेरा टॉपअप 5 साल से नहीं हुआ, फिर भी चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिना रिचार्ज के धड़ल्ले से चल रहा हूं। इसलिए इस टॉपअप को करना बंद कर दीजिए। हम देखिए, सिर्फ ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमसे चूक कहां हो रही है। वो लोग इसी शहर के मुख्यमंत्री बन गए, उनकी मैं तारीफ करता हूं, उस तरफ के लोगों की, उनको पता है कि हमको किसका वोट लेना है, लेकिन किसका वोट लेकर के किसके लिए काम करना है ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, और किस विचारधारा के लिए काम करना है ये भी पता है, पता हमें नहीं है और हमारे लोगों को नहीं। इसलिए उनकी गाली में समय व्यर्थ मत करिए, अपने से सवाल करिए कि हम कितना धीरे धीरे करके चेंज हो गए। अभी बगल में मेरे बैठे हुए थे लक्ष्मण जी, मैंने उनसे पूछा पितृपक्ष वाला सिस्टम यहां होता है कि नहीं, बोले वो पाखंड एक ऐसी चीज है जो पूरे देश भर में समानता से लागू की गई है, उसमें भेदभाव नहीं है, पूरे देश में एक जैसा पाखंड समान रूप से लागू किया गया है। तो जो पितृपक्ष और श्राद्ध मनाते हैं लोग, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जैसे किसी का खेत यहां से 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर है मान लीजिए, और उस खेत में अगर पानी लगाना हो तो पाइपलाइन वहां तक पहुंचानी पड़ेगी कि यहां पानी डालोगे वहां पहुंच जाएगा खेत में? पाइपलाइन डालना पड़ता है ना। किसानों से पूछिए कितना लंबा लंबा पाइपलाइन, रात भर इंतजार करना पड़ता है। अब सोचो कि भरतपुर के भरतपुर में यहां पानी डालने से बगल के खेत में नहीं पहुंचेगा, पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, लेकिन नीचे पितृ पूजों के ऊपर पहुंच जाएंगे बिना पाइपलाइन। गजब है, पता सब कुछ है, जानते सब कुछ है, मानते नहीं है। पता तो है ना ये बात। तो अब करना क्या है? विरोध नहीं करना है, बाइकआउट करना है बहुत तरीके के साथ। जब कोई चुटियाधारी एंटीना ब्रिगेड का सिपाही आपके घरों पर आए और कहे कि हमें गाय दे दो, उसका दूध हम पिएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा,
मिठाई हमें दे दो, उसकी मिठाई हम खाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगी, यही तो बताते हैं। हमें अच्छे कपड़े सिलवा दो तो ऊपर आपका पूर्वज जो है वो बड़ी खुशहाली से रहेगा। हमें साइकिल दे दो तो ऊपर वो साइकिल से चलेगा, यही तो बताते हैं। भाई क्यों देते हैं उसको दान? यही तो कहते हैं कि तुम हमें दो, हम ऊपर पहुंचा देंगे, यही तो कहा जाता है। तो इस बार जब आए वो एंटीना वाला, तो उससे एक बात कहनी है कि कल हमारे सपने में हमारे पुरखे आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमें ऊपर, जिसको वो ऊपर कहते हैं नहीं कुछ, क्योंकि जिंदा जाता नहीं है, मरा बताता नहीं है, तो स्वर्ग नरक की खोज हुई कैसे? लेकिन फिर भी वो बताते हैं तो मान लो उनके अनुसार, कह दो कि तुम जो कहते हो कि हमारा पूर्वज जो ऊपर है उसने हमें सपने में, इनकी देवी देवता कैसे बताते हैं? सपने में आके, और कोई तरीका नहीं, सपने में आके बताते हैं। तो कह दो सपने में आके हमें बताया कि मुझे ऊपर घोड़ा बना दिया गया, घोड़ा, और मेरे नाल नहीं ठोकी गई, तो मुझे जब दौड़ाते हैं, मुझसे काम करवाते हैं तो दर्द बहुत होता है, तो तुम नाल ठुकवा दो, ऊपर ठुक जाएगी। भाई नीचे हो रहा है जो, तो सब कुछ ऊपर पहुंच रहा है, तो कह दो वो पुरखे के खुर में बहुत दर्द होता है, तो तुम नाल ठुकवा लो अपने पैरों में, ऊपर अपने आप ठुक जाएगी, भागा हुआ नजर आएगा। और जब भाग जाए तो कह दो कि ये जब ऊपर नहीं पहुंचेगा तो वो सब कैसे पहुंचाता? और ना समझ में आए, ये कठिन तरीका लग रहा हो तो एक और आसान तरीका बता देता हूं। जब आए, एक बार आए थे मेरे घर में भी, तो मेरे जैसा कोई खुरापाती आदमी रहा होगा, उसने कहा आप जितनी भी चीजें अभी तक ले गए कह करके कि तुम्हारे पुरखे के पास पहुंचेंगी, एक भी नहीं पहुंची। तो उसने कहा कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि एक भी नहीं पहुंची? बोले नहीं, मुझे जानकारी है कि जितनी भी सामान पहुंचाया था आपने, वो बीच में कहीं रुक गया, मेरे पुरखे के पास नहीं पहुंचा। बोले अरे यार कैसे हो सकता है ये, तुम्हें किसने बताया? तो बोले नहीं, मेरे पास पत्र आया था एक ऊपर से, उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी सामान तुमने भिजवाए हैं हमारे नाम, एक भी नहीं पहुंचे। तो बोले पत्र किस माध्यम से आया था? बोले जिस माध्यम से तुम ऊपर भेजते हो, उसी माध्यम से नीचे आया था। पता सब है, मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन अमल करना है, वरना ऐसे ही गुदगुदाते रहोगे और ऐसे ही तानाशाही लोग आपका नुकसान करने के लिए सत्ता में आते रहेंगे। इसलिए अगर इस तरह के कार्यक्रमों में आए हैं आप लोग, तो एक गांठ बांध लीजिए, इस तरफ वाले भी और इस तरफ वाले भी, कि आज के बाद आपके जीवन का 1 रुपए भी पाखंडी कर्मकांड में खर्च नहीं होगा, 1 रुपए भी। हर कोई व्यक्ति मेरी तरह या मंच के लोगों की, तमाम लोगों की तरह नहीं हो सकता। जैसे मैं खुला ऐलान करता हूं कि मेरे लखनऊ के घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं। जहां भूत नहीं है वहां भगवान की भी जरूरत नहीं है, जहां भगवान नहीं है वहां भूत नहीं आता, दोनों एक साथ ही आते हैं। तो मेरे घर में दोनों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हो सकता है तमाम लोगों को यह हाई डोज लगे, तो पहले होम्योपैथी की गोली ले लो, मीठी वाली, कि कम से कम जब तक इन मिट्टी के माधवों को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तब तक उस बीच के बिचौलियों को बाहर निकाल दो, जो अभी बहन बता रही थी कि तुमसे ही दलाली खा के तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, बसें लगवाता है। इतना तो हो सकता है। भाई हम नहीं कह रहे कि तुम जो भी पूछते हो मिट्टी के माधव पूछते रहो, लेकिन जो बिचौलिया बीच में आता है, कहता है हम एजेंट हैं, अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा बताइए, जिस समय नोटबंदी हुई थी, उस समय जब मंदिर में नोट चढ़ाने जाते थे, मिट्टी की वो मूर्त कहती थी कि नोट न चढ़ाओ, या पुजारी कहता था? कौन कहता था कि ये नोटबंदी हो चुकी है, ये वाला नोट नहीं चलेगा? पुजारी कहता था ना। इसका मतलब किसको दे रहे हो नोट? सबको पता है। अच्छा, इसी राजस्थान से उदाहरण दे दें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2 भगवादारी बहुत चर्चित हुए, एक तो बाबा बालकनाथ हुआ चर्चित इस बीच में, और एक बाल मुकुंद आचार्य। दोनों को जितने लोग सुन रहे हैं, संवैधानिक व्यक्ति हूं इसलिए संविधान को ध्यान में रख के बोलता हूं, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इन दोनों लोगों से पूछें कि तुम भगवादारी होकर के राजनीति में क्यों आए? वो आए किसी भी वजह से होंगे, जवाब उनका ये होगा कि हम समाज कल्याण के लिए, समाज के हित में, लोगों का भला करने के लिए आए, यही कहेंगे। तो अगर मंदिर से, पूजा पाठ से भला हो रहा होता तो तुम विधायक क्यों बनते? पूछना उनसे जरा। ये आपके सामने उदाहरण है। अगर ये भगवादारी लोग, हमारे उत्तर प्रदेश में भी योगी बाबा हैं, अगर मठ से
उनके महंत रहते हुए समाज का कल्याण हो रहा होता तो मुख्यमंत्री क्यों बने तुम? इसका मतलब राजनीति हर ताले की कुंजी है। यही बात आपको समझनी है। आप लोग सिर्फ एक चीज में ताकतवर हैं, अंबानी अडानी से सिर्फ एक चीज में ताकतवर हैं या बराबर हैं, इस वोट की ताकत में। बाकी आप उससे किसी भी चीज में ताकतवर नहीं है। सिर्फ एक चीज आपके पास ताकत है या बराबरी की है कि अंबानी अडानी और भजनलाल शर्मा जी के वोट की जो ताकत है, एक वोट की, वही ताकत समान आपके भी वोट की है। इसलिए बहन ने कहा कि राशन में मत बिको, मैं कहता हूं बिक जाओ। इसलिए क्योंकि राशन उनके घर की बपौती नहीं है, हमारे आपके टैक्स के पैसों से ही जो आ रहा है वही दिया जा रहा है। आप नहीं लोगे, कोई दूसरा ले लेगा। राशन रख लो, लेकिन वोट वहीं दो जहां देना चाहते हो। जो कुछ दें रख लो, है तो सब हमारे ही। सरकार क्या अपनी जेब से दे रही है या अपने घर से बाप दादाओं से लेकर आए हैं क्या? है तो सब हमारा ही। तो जो भी दें, क्योंकि आप नहीं लोगे, दूसरा कोई 3-4 रख लेगा। रख लो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि वोट हम अपने मुद्दों के आधार पर देंगे। गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र हिंदू, मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर नहीं देंगे। इस बात पर देंगे कि हमारे बच्चों को शिक्षा कौन देगा, रोजगार कौन देगा। हमारे रसोई का सोचिए, राजस्थान में कितना बढ़िया मूर्ख बना के चले गए लोग। जब राजस्थान में इलेक्शन थे, पूरे होशोबाज में ये बात कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, जब राजस्थान में चुनाव था तो बोले 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। कहा था, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे राजस्थान में। चुनाव खत्म हुआ, जीत गए। पूछा गया राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कि कब देंगे, कैसे देंगे, तो कह रहे हैं जुमला था, हमने नहीं कहा। मतलब मैंने जिस बात से भाषण शुरू किया था कि इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बन चुके हो, बन गए हो। तो कम से कम अब क्या करेंगे? अब जितने दिन के लिए बन गए हो, उतने दिन के लिए सामाजिक संगठनों की यह जिम्मेदारी है। जैसे एक बात आई कि आगरा में एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रख दिया गया। अब कुछ लोगों ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रख दिया गया। अब कुछ लोगों ने पोस्ट करना शुरू की कि वो तो झुंझुना पकड़ा दिया वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि समाज के लोगों को मूर्ख बना दिया। अब ये आप कैसे समझाओगे कि मूर्ख बना दिया, झुंझुना पकड़ा दिया? मैं इस बात में तारीफ करता हूं कि झुंझुना पकड़ाया, तो इसमें उन तथाकथित पार्टियों को भी सीखने और समझने की जरूरत है जो वास्तविक हिस्सेदारी तो दूर की बात, झुंझुना भी नहीं पकड़ा पा रही है। तो अब जो नहीं पकड़ा पा रही राजनीतिक पार्टियां, तो जिम्मेदारी बनती है हमारे जैसे तमाम सारे लोगों की कि हम उन समाजों के बीच में जाकर के ये समझाएं कि वही सरकार और वही व्यक्ति आपके लिए असली मसीहा होगा जो आपके समाज के लोगों का गटर में उतरना बंद करवा देगा। इस देश में एक कानून बना देगा कि इस पर्टिकुलर किसी भी समाज के लोग अब गटर में उतर करके सफाई नहीं करेंगे, सिर्फ मशीनों से वो सफाई होगी। लेकिन ये हो कब पाएगा? जब हम राजनीतिकों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, हम किसी का ठेका नहीं लिए, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम लोग सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मंचों पर कम से कम वो हिस्सेदारी दिखाएं। मुझे पता नहीं है इस मंच पर कितना लागू हुआ है, ये मुझे उम्मीद है लागू हुई होगी, लेकिन राजनीतिक नहीं उठा रहे जिम्मेदारी, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग ये गुलदस्ता तैयार करें। और जब भी किसी इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रम में आ रहे हो, ये गौर करिएगा इस बात को, जब भी हम लोग इस बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रम में आ रहे हों, तब विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि हमारी 4 व्हीलर में, अगर 4 व्हीलर है तो 5 लोग, 2 व्हीलर है तो 2 लोग, तो कम से कम ये कोशिश करिए कि 4 व्हीलर के 5 लोग एक जाति के नहीं होने चाहिए और 2 व्हीलर के 2 लोग कम से कम एक जाति के नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, नीरज भाई बुलाते तो हैं, आते नहीं हैं, ट्राई तो बहुत मारते हैं, लेकिन क्या करें, ये सब कावड़ होने वाले मूर्ख बने हुए हैं। आप मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे बारे में यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, गूगल पे डालिए, कहीं पे डालिए, नीरज पटेल के बारे में सबको क्लियर है कि क्या बोलता हूं, क्या विचारधारा है।
मेरे जैसे व्यक्ति को भी वो लोग ट्राई मारते हैं आज भी। और हम जरा सा हमारा कोई पड़ोसी उस तरफ के किसी कार्यक्रम में चला गया, हाथ से निकल गया, अब वो हमारी तरफ नहीं आ सकता। हमारे अंदर धैर्य की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ट्राई मार सकते हैं अपने मोहल्लों में। मैं बड़े बड़े भाषणों की बात नहीं करता, जिस भी मोहल्ले में हम सब लोग रह रहे हैं, यहां से जाने के बाद सबकी जिम्मेदारी है, जब अगले किसी कार्यक्रम में आप लोगों को जाना हो तो अपने पड़ोस में रहने वाले सैनी समाज के व्यक्ति को, गुर्जर को, जाट को, नाई को, धोबी को, पासी को, जो भी रहता हो, उसको ट्राई जरूर मारेंगे कि चलिए कार्यक्रम में, गाड़ी में हमारे बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, खाली बैठ के चलना है। जब हम बचपन से कहानी सुनते चले आए हैं, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो 10 बार ट्राई मारोगे, 11 बार मारोगे, कैसे असर नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। मैं चुनौती देता हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी कहते हैं, उन समाजों से ही आप हजारों लाखों अंबेडकरवादी तैयार कर सकते हैं, बस ट्राई मारना शुरू कर दीजिए। भाई हम कौन से बचपन से ऐसे थे? हम भी तो 20-22 साल तक उसी आरएसएस की पाठशाला में पढ़े हुए व्यक्ति, घर में वही पाखंडी संस्कार, वही पूजा पाठ, वही सबसे निकले हुए लोग हैं। लेकिन हम चेंज हुए ना, हमारे जैसे तमाम लोग चेंज हुए ना। मैं तो कहता हूं, आप देखिए कितना बड़ा असर है। जाट समाज यहां ठीक ठाक में है, हम सब ये मानते हैं कि वो पूजा पाठ में चले गए, वो चले गए, लेकिन आप देखिए इस दौर में भी उपराष्ट्रपति ने अपना जाट कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, जगदीप धनखड़ जी ने। कर पाए क्या? नहीं कर पाए। इसका मतलब जागरूकता है, हमें ट्राई मारना है। मैं गर्व के साथ ये कहता हूं, देखिए मुझे एक बात और कहता हूं आप लोगों से, 2014 के पहले जो हिंदू थे उनसे बहुत ज्यादा देश के लोगों को तकलीफ नहीं है, ना देश को खतरा है। 2014 के बाद जो हिंदू बना दिए गए, उनसे बहुत खतरा है। क्यों? इस पूरे बेल्ट में आपको याद होगा, गांव में जब लोग निकलते थे तो कहते थे राम राम सा, ऐसे करते हैं ना, यहां भी इस क्षेत्र में भी करते हैं। उस वाले राम राम में भले ही वो धार्मिक संबोधन था, उस वाले राम राम में सॉफ्टनेस थी, नफरत नहीं थी। लेकिन ये वाला जय जय श्री राम, नफरत ही नफरत भरी हुई, वो सामने वाले को चिढ़ाने के लिए है। और जिन लोगों की नाजुक भावनाएं, छुई मुई टाइप की भावनाएं ना, आहत बहुत जल्दी हो जाती हैं। जिन लोगों की भावनाएं सुनने से आहत हो जाती हैं, तथाकथित भगवान थे, उनका स्वरूप खुद इनने बिगाड़ा, हमने थोड़ी बिगाड़ा है। तो तुम्हारी भावनाएं तब भी आहत नहीं होती, तो हम क्या करें भाई? हम तो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, विज्ञानवादी लोग हैं, तर्कवादी लोग हैं, तो हम तो तर्क की बात करेंगे ही नहीं? करेंगे? करेंगे ना तर्क की बात? तो तर्क की बात कर रहे हैं। अब एक बात और महिलाओं से कहना चाहता हूं कि जो परंपरा के नाम पर हमको मूर्ख बनाया जाता है, कैसे? मंचों से कहा जाएगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, 3 के चक्कर में पूरे देश को उलझा के रखा है, इन्हीं 3 चीजों के चक्कर में। अब जो देखना, जो बड़ा नेता कहेगा आपसे हिंदी, हिंदी की बात करेगा, क्योंकि ये जो हिंदी पट्टी है, जिसको गोबर पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यहां गाय गंगा गोबर गोमूत्र की ज्यादा बात होती है, तो ये गोबर पट्टी में जो हिंदी की बात करता है जो नेता, उसका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा होता है, जो आपको आके हिंदी का ज्ञान देगा। उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा होता है, जो आपको आके ज्ञान देगा हिंदू की, उसका बेटा मिशनरी स्कूल में पढ़ता है, जहां क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल जो होते हैं सारे, देख लो आगरा में, कहीं भी देख लो, किसी बड़े शहर में, सारे ऐसे लोग मतलब सिफारिश करवा करवा करके अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़वाते हैं जो हिंदू की बात करते हैं। और जो हिंदुस्तान की बात कर रहा होता है, उसका बच्चा विदेश में होता है। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और कावड़ होने का ठेका किसका? हम सबका। धर्म बचाने का, देश बचाने का ठेका हमारा। अच्छाई अच्छाई उनके खाते में, बुराई बुराई हमारे खाते में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।